हमें केवल अपना मुंह घुमाना है, केवल दिशा बदलनी है। अभी पश्चिम दिशा की तरफ भाग रहे थे, अब पूरब दिशा की तरफ चलो तो परछाई पीछे पीछे आएगी। अभी सूर्य नारायण की तरफ पीठ की थी, अब मुंह किया, जब मुंह किया तो परछाई आपके पीछे लग गई। ये संसार का सुख भी परछाई है। हाँ, पद का सुख, प्रतिष्ठा का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, मान बढ़ाई का सुख, पैसों का सुख, ये जो हम सुख चाहते हैं, एक्चुअली ये सारे सुख हमारी परछाई हैं। और हम क्या चाहते हैं? हम भगवान की तरफ पीठ करके और सुखों की तरफ भागने लग जाते हैं। ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए। और आप जितना सुख के लिए भागते हैं, सुख आपसे उतना ही दूर भाग जाता है। आपका हाथ पकड़ते पकड़ते रह गया, है ना? कहते हैं उपलब्धि मिलते मिलते रह गई, अर्थात परछाई को आपने पकड़ना तो चाहा पर पकड़ते पकड़ते हाथ से निकल गई। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने भगवान की तरफ पीठ कर रखी। जब हमारा, अब आप क्या करिए, आप क्या चाहते हैं? संसार का सुख ही तो चाहते हैं ना। हर व्यक्ति क्या चाहता है? सारे लोग दुनिया में, चाहे भारत का हो, जापान का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, कोई भी बंदा कहीं का भी हो, हर प्राणी बस यही तो चाहता है कि मुझे सुख मिले, मुझे सुख की प्राप्ति हो। सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है, पर सच कहता हूं वो सुख हमारी परछाई है। आपने यदि संसार की तरफ मुंह कर लिया और भगवान की तरफ पीठ कर ली तो संसार का सुख आपको नचाएगा, आपको नाचना पड़ेगा। और आप यदि सुखों से मन को हटाकर यदि मन को भगवान की तरफ लगाएंगे, मुंह भगवान की तरफ करके बैठ जाएंगे, तो संसार के सारे सुख तुम्हारे पीछे पीछे डोलेंगे। भैया हमें स्वीकार कर लो। पद प्रतिष्ठा आपके पीछे डोलेगी, हमें स्वीकार कर लो। पैसा इतना आपको मिल जाएगा कि आप संभाल ना पाओगे। लक्ष्मी माँ इतनी बरस जाएंगी, जिसके लिए आप तुम रो रहे हो ना, एक एक दाने के लिए, एक एक रुपए के लिए, वो सारी झंझट समाप्त हो जाएगी। अरे भगवान की तरफ कोई मुंह तो करे। विडंबना तो ये है कि हम सब भगवान की तरफ पीठ करके सो रहे हैं। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, तो फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाओगे, दुख नहीं मिलेगा। अरे भाई, आप कहते हो महाराज जी हम तो अपना करेंगे, कर्म करेंगे, भगवान की क्या जरूरत है? अरे भाई, इंसान के सारे कर्म बेकार हैं। भगवान की भक्ति के लिए कर्म ना किया गया, प्रयास ना किया गया, तो सारे कर्म आपने किए तो सही, पर सही की प्राप्ति के लिए नहीं किए। पितामह भीष्म ने युद्ध किया तो सही, पर पितामह भीष्म की जय जयकार कहां हुई? गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध किया तो सही, पर उनकी जय जयकार कहां हुई? क्योंकि उन्होंने गलत आदमी के संग हाथ मिला लिया। साथ किसका दिया? गलत का। हाँ, अर्जुन की जय जयकार हो गई। भगवान भी तो चाहते तो दुर्योधन का सपोर्ट कर सकते थे। भगवान का समधी, भगवान के समधी थे दुर्योधन जी। दुर्योधन का भगवान से क्या रिश्ता था? समधी थे, सगे समधी, समधी। सपोर्ट नहीं किया। तुम हमारे समधी हो या हमारे बाप हो, पर तुम गलत हो, सपोर्ट नहीं होगा। सही हो तो भले कोई ना हो, आप हमारे, सहयोग होगा। ईश्वर उनके साथ खड़े होते हैं जो सच्चाई के साथ अडिग रहते हैं। हाँ, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना बार बार करता हूं कि थोड़ा सा मन, थोड़ा सा समय निकालो और संसार से मन को हटाओ और भगवान के श्री चरणों में मन को लगाओ। यही आज आपको मेरी बात भले समझ में ना आए, पर जीवन की आखिरी सच्चाई यही है, अंतिम सच्चाई है। हाँ,
छोटे छोटे बच्चों को हम ABCD याद कराते हैं ना, याद नहीं होती उनको जल्दी से। वो बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं। और बड़े होते हैं और जल्दी। आप बिल्कुल पके हैं, आपको कोई चीज़ बताई जाएगी आप तुरंत कैच कर लेंगे। छोटे बच्चे नहीं कैच कर पाएंगे, उनकी क्षमता कम है। हाँ, उसी प्रकार आप शायद मेरी इस बात को समझने के लिए तैयार हैं या नहीं मुझे नहीं पता। आज आप बड़ी सी गाड़ी ले लो, बड़ा सा घर ले लो, बड़ा नाम हो, बड़ी प्रतिष्ठा हो, विचार करो कि जब आपका शरीर जर्जर होगा, बुढ़ापा आएगा, तो क्या गाड़ी काम आएगी? क्या नाम काम आएगा? क्या प्रतिष्ठा काम आएगी? तब यही विचार आएगा कि समय जब था तब भजन कर लिए होते तो शायद कुछ फल मिल जाता। हाँ, ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या तो टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। टेस्ट कर लिया जाए, भगवत प्राप्ति कर ली जाए। तो प्रिय भक्तों, हमें मुख करना है गोविंद की तरफ, पीठ करना है संसार के भोगों की तरफ। पलटा लीजिए अपने आप को। सारे ताले खुल गए, बेड़ियां वसुदेव जी की खुल गई, क्योंकि कृष्ण को लेकर चलने का संकल्प आ गया। मन को कृष्ण के हवाले कर दो, मन में गोविंद को बिठा लो, बस सारी समस्याएं खत्म। जब भगवान 6 दिन के हुए, सारे ब्रज में उत्सव चला, तभी पूतना मौसी कृष्ण को मारने आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरए स्तनम दत्वाप सदगति। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती है, खा जाती है, रक्त पी लेती है, खून पी लेती है। पूतना बड़ी भयंकर राक्षसी थी। आज पूतना को कंस ने नियुक्त किया, जाओ, ये बकासुर की बहन थी, जाओ जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। चल पड़ी पूतना कंस की आज्ञा लेकर। और जब कृष्ण को मारने पहुंची, गोकुल की तरफ गई, तो वहां पर उत्सव चल रहा था, नंदोत्सव। यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बुढ़ापे में तने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला पायो है, यशोदा बधाई हो। खूब बधाई दी। अब पूतना मौसी ने विचार किया, मैं कैसे सम्मिलित हो जाऊं इस बधाई में, मैं कैसे सम्मिलित होने के लिए उसने अपना रूप बदल लिया। रूप बदल लिया, और जब रूप बदल कर गई, भयंकर थी पर सुंदर बन ठन करके चली गई। बड़ी सुंदर बन गई पूतना, अति सुंदर, बड़ा सुंदर स्वरूप बना लिया। शायद पूतना ये बात भूल गई कि भगवान को पाने के लिए सुंदर से स्वरूप की जरूरत ही नहीं। आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, कद में आप लंबे हैं, कद में आप छोटे हैं, जात आपकी क्या है कोई मायने नहीं रखता। ना तो रूप, ना तो रंग, ना तो जात, ना तो धर्म, कुछ मायने नहीं रखता। पूतना सोची, शायद मैं सुंदर बनकर जाऊं तो नजर मुझ पर पड़ जाए। सुंदर बनकर गई तो सही, पर जब मेरे कृष्ण ने, जो कि पालने पर खेल रहे थे, माँ यशोदा ने अभी पालने पर लिटाया और काम के लिए अंदर चली गई। खाली वक्त देखकर पूतना आई, और पूतना कृष्ण को जब देखी तो पूतना पर नजर पड़ी कृष्ण की, और नजर पड़ते ही मेरे गोविंद ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को मूंद लिया, अर्थात बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिए। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आप तो पतित पावन हो, दीन दयाल आपका नाम है, भक्त वत्सल आपका नाम है, करुणा निधान आपका नाम है, फिर आपने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद कर लिए? हमें तो लगता है कहीं हम भी आपके सामने गए और आपने हमें भी देख के नेत्र बंद कर लिए। तो डर तो इस बात का है कि पूतना फिर भी कोई पुण्य तो किया होगा ना बेचारी ने, तब तो सामने पहुंच भी गई। हाँ, और जब पहुंची तो विडंबना देखना, भगवान ने नेत्र ही मूंद लिए। अब आप सामने खड़े हैं बड़ा श्रृंगार करके, और हमने आंखें ही बंद कर ली।
तो आपके श्रृंगार का अर्थ क्या है? आपके आने का अर्थ क्या है? हमने देखा ही नहीं आपको। तभी किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आंख खोल लो, एक बार देख लो। पूतना को खड़ी है, बड़ी बड़ी बंठन कराई है, सुंदर भी है, आप तो देख लीजिए। भगवान बोले, कोई पूतना को समझा दो कि मैं देखता तो हूं पर सुंदर तन वाले को नहीं, सुंदर मन वाले को देखता हूं। पूतना ने गलती क्या कर दी? तन को तो सजा लिया, बेचारी मन को कैसे सजाए? मन में तो कपट भरा है, अपने स्तनों में जहर भर के गई है कालकूट नाम का, कि कृष्ण को पिवाऊंगी, कृष्ण मर जाएगा। तो शरीर तो सुंदर बना लिया, त्वचा तो गोरी कर ली, चमड़ी को तो ठीक कर लिया, पर मन को कैसे ठीक करे? भगवान कहना चाहते हैं कि देखो जगत वालों, देखो दुनिया वालों, अर्थात हमें और आपको कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं, देखो तुम सुंदर तन लेकर आओगे तो कुछ नहीं पाओगे, और मन को निर्मल कर लोगे तो निर्मल मन को किसने किया? माता शबरी का रूप अच्छा नहीं था। आपको पता है शबरी की कहानी क्या है? माता शबरी का जब विवाह हुआ था तो अमावस्या की रात में विवाह किया था शबरी के पिता ने। क्यों? क्योंकि वो इतनी काली थी, इतनी काली थी, शायद कोयला ठीक हो, इतनी काली थी शबरी माता। परंतु जब अमावस्या की रात में विवाह इसलिए किया पिता ने ताकि दुल्हा इसे देखे ना, शादी के बाद देखेगा तो फिर तो हो ही गई पत्नी। तो शादी अमावस्या की रात में करी। दुल्हा बारात लेकर जब चला, शबरी डोली पर बैठी और चली, तो जंगल में दुल्हे का मन हुआ चलो देखें तो हमारी पत्नी कैसी है। तो डोली के पास गया, उसी समय अचानक बिजली चमक गई, और जब बिजली चमकी तो शबरी का पूरा मुंह दिखाई पड़ गया। अब देखा तो डर गया, राम राम ये तो कोयला है। भागा वहां से, बारात बारात छोड़ के सब भाग गए, वो उसको डोली पर बैठने दिया, बैठी रह तुम। शबरी रात भर डोली पर बैठी रही। सवेरे उठकर देखा कोई नहीं था। शबरी को लगा अच्छा हुआ, सब चले गए। कौन स्वीकार करता? अरे दुनिया वाले तन के ही तो भूखे हैं, इनको तो तन सुंदर मिल जाए बस। हाँ, तन की चमड़ी की भूख ही तो होती है लोगों को। शबरी का मन बड़ा सुंदर था। शबरी डोली से उतरती है, डोली को किनारे फेंकती है और देखती है इस जंगल में मैं क्या करूं। तो वहां पर कुछ संत नजर आए, तो छिप करके संतों को देखती, ये क्या कर रहे हैं। संत आंख बंद करते तो वो भी आंख बंद कर ले। बड़ी भोली थी, भोली, आंख बंद करके बैठ जाए। अच्छा, उसे ये नहीं पता कि आंख बंद करके करना, बस वो तो आंख बंद कर लेती, सब बंद की हम भी बंद कर लेते। छोटे छोटे बच्चों के सामने आप कभी करेंगे ना तो ऐसे ही होता है। छोटे बच्चों के सामने आप भगवान के सामने आंख बंद करके बैठेंगे ना तो वो भी आंख बंद करेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि इस आंख बंद का अर्थ क्या है, बस वो भी करेंगे। आप भगवान को प्रणाम करेंगे तो वो भी करेंगे बच्चे, उन्हें पता नहीं कि इसका अर्थ क्या, बस करेंगे। छोटे छोटे बच्चे तो भगवान को लेकर के घूमते रहते, उनके संग खेलते, उनको पता नहीं भगवान बच्चे हैं। शबरी माता ने भी आंख बंद कर ली। संतों का झाड़ू साफ करती रास्ता। एक दिन मतंग मुनि ने देखा कि रास्ता कोई साफ करता है। देखा, बेटी यहाँ आओ, कौन हो तुम? शबरी ने कहा, मैं कौन हूँ यही तो पता लगाने आई हूँ। कौन हूँ मैं, आप बताइए। गुरुजी बोले, कुछ मत कर, आप तू राम राम जप, राम राम जपेगी तो तुझे पता लग जाएगा कि तू कौन है और तू इस संसार में क्यों आई है। बस भक्तों, वो दिन था कि शबरी ने गुरु की आज्ञा का ऐसा पालन किया कि शायद श्वास रह जाए पर राम का नाम नहीं छूटा। राम 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 राम। मतंग मुनि मरने लगे। जिस दिन राम का वनवास हुआ, जिस दिन राम वनवास के लिए चले, उसी दिन मतंग मुनि ने शरीर पूरा कर लिया। जाने लगे, शबरी भी गई। गुरुजी कहाँ जा रहे हो? इतनी भोली है, जरा सुनिएगा।
मतंग मुनि ने कहा बेटी जा रहा हूं। शबरी बोली गुरुजी जहां जा रहे हो हमें भी ले चलो, हम यहां क्या करेंगे। गुरुजी ने कहा बेटी तू अभी मत जा, तेरी आयु अभी है, मुझे जाने दे। गुरुजी फिर मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। बेटी तुम राम नाम जपना। गुरुजी तो राम का दर्शन कब होगा, कहाँ होगा, मैं कहाँ जाऊंगी उन्हें देखने। बेटी तुझे कहीं नहीं जाना, तू तो बस राम राम जपती रह, राम खुद तेरे पास चल कर आएंगे। गुरु वचनों पे विश्वास कर लिया कि राम आएंगे, बस आएंगे, ये विश्वास बना लिया। अब झाड़ू लगाती थी अभी तो संतों के लिए, अब झाड़ू लगाने लगी राम के लिए कि राम इसी रास्ते से आएंगे। इंतजार करते करते उम्र बीत गई, पर इंतजार छोड़ा नहीं, चाहत छोड़ी नहीं। हम में और सबरी में अंतर क्या है, हमारा विश्वास महीने 2 महीने में ही डगमगा जाता है, और ज्यादा चलेगा तो साल भर चलेगा, और ज्यादा चलेगा तो 5 साल चलेगा। कब तक जपें, जप तो रहे हैं, क्या मिला। पर माता सबरी का बुढ़ापा आ गया, मरने की स्थिति आ गई, आंखों में अब तो कम दिखने लगा, फिर भी आस नहीं छोड़ी। और जब भक्त आस नहीं छोड़ता ना तो भगवान उसकी आस पूरी करने के लिए आते हैं, उसे निराश नहीं करते। शबरी के पास आए, शबरी के जूठे बेर खाए। आपको विदित होगा शबरी सुंदर नहीं थी तन से, पर शबरी का मन सुंदर था, तो राम ने उनका दर्शन किया, राम ने बेर खाए, राम ने उनका संस्कार भी किया। प्रिय भक्तों क्या कहें आपसे हम, शबरी में और पूतना में क्या अंतर है। शबरी में और पूतना में केवल इतना अंतर है कि पूतना ने तन को सजाया है, शबरी ने मन को सजाया है। अब आपके सामने दोनों चीज सामने हैं कि जिसने तन को सजाया उसे तो देखा भी नहीं, और जिसने मन को सजाया उसके तो जूठे बेर खाते हैं। अब आप निर्णय कर लीजिए कि आपको तन सजाना है या मन ठीक करना है। मैं तो प्रार्थना हाथ जोड़कर आपसे करूंगा कि मरने के पहले अपने मन को बहुत अच्छा कर लेना, साफ सुथरा कर लेना, क्योंकि भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता, कपट अच्छा नहीं लगता। मैं यदि कपट करूं तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यदि आप भक्त बनना चाहते हैं, यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं, तो शर्त पहली है कि आपको कपट का त्याग करना पड़े, क्योंकि कपट जहां है राम पसंद नहीं करेंगे। हाँ, आपके गिलास में दूध भरा है और मक्खी गिर जाए तो आपसे पीवेगा? मक्खी वाला दूध पियोगे आप? बोलो हाँ या ना? नहीं ना, बस आप मक्खी को निकाल के फेंक देंगे। ये जो कपट है ना, ये भी मक्खी है। जैसे मक्खी वाला दूध आप पीते नहीं हो, आप तो दूध हो। भगवान आपको तो ग्रहण करेंगे, पर मक्खी पड़ी होगी तो ग्रहण नहीं करेंगे। मक्खी आपको ही निकालना पड़े। कपट मक्खी है, मोहि कपट छल, छल बिल्कुल पसंद नहीं है, कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, दुराभाव पसंद नहीं है, अभिमान पसंद नहीं है। और जब आप अपने भीतर के अहंकार का परित्याग करके मन को बिल्कुल निर्मल कर देंगे सबके लिए, तब आपको भगवत प्राप्ति होगी। हम इस योग्य बनेंगे कि हम भगवान के करीब पहुंचे। पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया, अपने स्तनों का पान कराया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। पूतना के स्तन में थोड़ा सा दूध था, भगवान ने दूध पी लिया। थोड़ा सा जहर था, चलो कोई बात नहीं, जहर भी पी लिया। अब भगवान ने पूतना को कस करके पकड़ लिया, पकड़कर प्राणों को पीने लगे। पकड़े ही हैं तो सही जगह पहुंचा दें। प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यहां पकड़ने की पूरी व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं। हाँ, भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया।
अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना को भगवान ने कौन सी गति दी? जो गति माँ यशोदा माँ कौशल्या को मिलने वाली थी, वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। वाह! भगवान कब किसको तार दें, ये उनकी अपनी स्वतंत्र कृपा है। अकारण करुणा वरुणालय इन्हीं को तो कहते हैं। पता नहीं कब कौन सी कृपा किस पर हो जाए, कब कौन सा गुण हमारा उन्हें बहुत अच्छा लग जाए और कब हमें तार दें, ये तो वही जानते हैं ना। हाँ, इसलिए हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि भगवान तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। ये क्या है? ये हमारी प्रार्थना। तारा है, तारा है, तारा है सारा जमाना। हे गोविंद, माना कि मुझ में कोई गुण नहीं है, माना कि मैं योग्य नहीं हूं, पर फिर भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे नाथ, हे गोविंद, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हमने सुना है नाथ नरसी को तारा। किसको? हमने सुना है नाथ नरसी को तारा। मायरे का हो मायरे का, मायरे का नानी भाई का मायरा भरा, मायरे का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, वीरों का करके बहाना हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ सुदामा को तारा, हमने सुना नाथ सुदामा को तारा। चावल का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। सबको तारा है, लाइन में खड़े रहो, हमारा भी नंबर कभी ना कभी आएगा जरूर, कभी ना कभी आएगा जरूर। विश्वास रखिएगा, विश्वास को कभी किसी भी हाल में टूटने मत दीजिएगा। बस एक तसल्ली रखो। आप पहले तो विश्वास रखो भगवान पर, दूसरा तसल्ली, श्रद्धा और सबूरी। भगवान पर श्रद्धा हो और श्रद्धा के साथ साथ सबूरी। सबूरी का अर्थ यह है
कि आपके भीतर इंतजार करने की चाह हो, ललक हो, इंतजार कर सके तो ठीक है। कई बार तो 6 महीने की तपस्या में मिल जाते हैं और कई बार तो 6 जन्म भी बहुत कम पड़ते हैं। तो कहा नहीं जाता कि भगवान कब मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे, बस ये विश्वास रखो। पूतना का उद्धार भगवान ने किया, उसे वह गति दी जो बड़े बड़े देवताओं को, साधु संतों को, यशोदा माँ को मिलती है, वो गति पूतना को। अर्थात भगवान की नजर में कोई दुश्मन नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो भगवान को जितने प्रेम से भजता है, भगवान उनकी इच्छाएं पूरी जरूर करते हैं। भगवान ना द्वैत है ना अद्वैत है। कल हम एक संत जी के पास बैठे थे, उनके पावन चरणों में। वो हमसे कह रहे थे, बेटा भगवान ना द्वैत है ना अद्वैत है, भगवान तो पानी है, जैसा रंग मिलाओगे वैसा हो जाएगा। आपने भगवान को राम के रूप में देखने की जिद कर ली तो राम बनकर प्रकट हो जाएंगे। आपने कृष्ण के रूप में देखने की जिद कर ली तो कृष्ण रूप में प्रकट हो जाएंगे। आपने कहा हमें नरसिंह अवतार देखना है तो नरसिंह आपके लिए भी बन जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान की स्वयं की कोई मूरत नहीं है। बोले भक्त ने श्रद्धा से जो आकार भगवान को दिया है, उसी आकार से भगवान प्रकट हो जाएगा। हाँ, आप कहो कि भगवान मेरे लिए मां बनकर आ जाएं, तो वो स्त्री बनकर आ जाएंगे, मोहिनी बनकर आ जाएंगे। पूतना का उद्धार किया। पूतना के शरीर पर आग जब नंद बाबा ने लगाई, कर चुका कर लौटे, वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ। जब पूतना के शरीर पर आग लगी तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध निकल पड़ी। परीक्षित ने कहा प्रभु इसके शरीर से दुर्गंध क्यों नहीं निकली, ये तो पापनी थी। सुखदेव जी बोले पापनी थी, अब नहीं, क्योंकि पारस पत्थर ने किसी लोहे का स्पर्श कर लिया तो लोहा सोना सदा सदा के लिए बन जाएगा। पापी से पापी भी एक बार गोविंद की शरण में चला गया और भगवान के नाम का और उनका स्पर्श कर लिया, सदा सदा के लिए वो पापी पावन हो जाएगा। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। हम कितने भी बड़ी पापी हों क्या फर्क पड़ता है, कितना भी बड़ा ढेर लगा हो घास का, सूखी घास का, एक चिंगारी बहुत होती है उसे जलाने की। हमारे भी कितने बड़े पाप क्यों ना हो, भगवान का इतना सा नाम बहुत है। इतनी सी दवाई बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देती है। राम नाम की औषधि ऐसी औषधि है, कृष्ण नाम की औषधि ऐसी औषधि है कि जन्म जन्म के पाप के संग्रह को समाप्त कर देगी, पाप समाप्त करके निर्मल कर देगी। भगवान को देखने के लिए शंकर जी भी आए और भगवान शिव ने मौसी को माँ यशोदा से कहा मैया मोकू एक बार लाला के दर्शन कराए दे। बाबा मैं दर्शन आए कराऊंगी, तेरी शकल बड़ी डरावनी है, मेरा छोरा ने एक छोटो है डर जावेगो। ओ मैया तेरे छोरा से यमराज डरे, वाको तू पहचान ना सकी, तेरो छोरा भगवान है। मैया बोली राम 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 बाबा कैसी बात करवे लोगो, मेरो छोरा भगवान है। बाबा चुप रही हो, मारो छोरा भगवान ना है, मारो छोरा तो मारो ही छोरा है, मेरो ही छोरा है, ये भगवान भगवान ना है, हवा मत बनाइयो हमारे छोरा को। हाँ, मैया जो है ना वो भगवान को भी भगवान कहना पसंद नहीं करती, क्योंकि उस भगवान से उसने पुत्र का संबंध जोड़ लिया है।
एक रिश्ता स्थापित कर लिया। हाँ, मैया यशोदा कहती है बाबा दर्शन आए कराऊंगी। शंकर जी को मना कर रही है, जाओ। शंकर जी बोले मैया बड़ी दूर से आयो हूं, एक बार तो लाला को दर्शन कराए दे। तो मैया बोली ठीक है दर्शन कराऊंगी, पर दूर से करियो। मैया मैं दूर से ना कर सकूंगा, हमारी गोद में देनू ही पड़े। मैया बोली तो जा, मैं दर्शन नहीं कराऊं, जा अपने घर। दरवाजा मैया ने बंद कर लिया। तब भगवान शंकर ने कन्हैया से कहा, हे प्रभु आपकी मैया तो बड़ी टेढ़ी है, आप ही दर्शन करा दो। अब बताओ भगवान की मैया को शंकर जी भी क्या कहें। आज यशोदा को किसकी मां बनने का सौभाग्य मिला है? जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो, जिनका ध्यान ऋषि मुनि कर रहे हैं, आज उसे अपनी गोद में खिलाने का, उसकी आंख में काजल लगाने का, उसको कपड़ा, आप तो लड्डू गोपाल जी को कपड़ा पहनाती हो, उसकी गोद में सच्ची के लड्डू गोपाल जी बैठ गए। वो आंखों में कजरा लगाती है, वो कान में बाले पहनाती है, गले में मोतियन की माला पहनाती है। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप भी अपने गोपाल जी को अपनी गोद पर बिठाया करो, तो आप भी भाव यही बनाया करो कि ये साक्षात परमात्मा यही है, यही भगवान है। ना वो पीतल है ना वो पत्थर है, वो तो भाव के भगवान आप ही बना सकते हो। हाँ, तो भगवान यशोदा की गोद में है। अब शंकर जी ने कहा, तब मैया के सामने कन्हैया रोने लग गए। रोए तो भगवान शंकर जी कहते, मैया तेरे लाला को भूत लग गए। अब मैया डर गई, राम राम भूत लग गए? हाँ, अब बाबा कैसे ठीक होएंगे? शंकर जी बोले हमारी गोद में ला, मैं आके वही भूत उतारूं। मैया बोली बाबा भूत उतारनो तू जाने? शंकर जी बोले हम तो अच्छे अच्छों की भूत उतारे, तेरे छोरा के ना उतार देंगे मैया, तू ला तो सही। अब मैया ने जाए के पीठ दिखा के खड़ी हो गई। मैया दूर से, बाबा दूर से ही भूत उतारियो, लाला को छुइयो मत। शंकर जी बोले दूर से भूत उतारवो को मंत्र मो को याद ना है, जब तक हमारी गोद में लाए के ना देवेगी तब तक या के भूत ना उतारेंगे। अब मैया ने डरते डरते लाला को गोद में दिया। ज्यों शंकर जी के गोद में गए, कन्हैया खिलखिला के हंसवे लगे। शंकर जी बोले मैया ले उतर गए या के भूत। हाँ, कन्हैया का तो केवल दर्शन करना था, केवल ये बहाना था। सच कहूं यहाँ एक बात बहुत स्पष्टता से समझ में आ गई, आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने बिना रोए भगवान को पाया हो, है ना? बिना रोए भगवान को पाया हो, पा लिया। आज यदि भक्त भगवान के लिए रोता है ना, तो ये मत सोचना कि भगवान नहीं रोता, वो भी रोते हैं भक्त के लिए। आपको क्या लगता है, गोपियां वृंदावन में रोती थी तो कन्हैया द्वारिका में रोते थे? दोनों ही रोते थे। वो उनके लिए रोती थी, वो इनके लिए रोते थे। हाँ, आज भगवान को रोना पड़ा भक्त की गोद के लिए, और जब रोए तो गोद नसीब हो गई। बिना रोए शंकर जी को गोद, शंकर जी नहीं मिले भगवान से और भगवान नहीं मिले शंकर जी से। आज भक्त और भगवान का मिलन हुआ तो भी रो कर के हुआ। इसलिए मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि भगवान को पाना हो तो अपनी आंखों को गीली करना शुरू कर दीजिए। गीली आंखें सदा भीगी रहें, बस श्रद्धा के आंसू भगवान के चरणों में चढ़ते रहेंगे तो भगवान के मिलने में देर नहीं लगेगी। यही जन्म बहुत है भगवान को पाने के लिए। विडंबना तो ये है कि हम आंसू नहीं बहा पाते, हमारे आंसू महंगे हो जाते हैं। बहते तो हैं पर संसार के लिए बहते हैं, जगत के लिए बहते हैं, जगन्नाथ जी के लिए कहाँ बहते हैं। ये आंसू बस भगवान के लिए बहने लगे तो आज की डेट में ही भगवान मिल जाएं। और भगवान मिले ऑलरेडी। देखिए हम लोग कहा करते हैं भगवान मिल जाएं, मिल जाए नहीं, ईश्वर ऑलरेडी मिले हैं आपको। देर क्या है, केवल पहचानने की देर।
मेरे पांव के नीचे एक चमकीला पत्थर है। मुझे लग रहा है पत्थर है, पर कोई जौहरी देखेगा उसे पत्थर नजर नहीं आएगा। वस्तु वही है, बस देखने वाले दो हो गए। एक वो है जो हीरे की परख नहीं जानता, एक वो है जो हीरे की परख जानता है। वस्तु तो एक है पर देखने वाले दो हैं। तो जिसे आप पत्थर समझ रहे हैं, जौहरी कहेगा ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। हमारी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम पांव से ही ठोकर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। जबकि जौहरी को मिल जाए वही पत्थर तिजोरी में सजा के रखेगा। बस भक्तों, ऑलरेडी भगवान सबको मिले हैं। आंखें चाहिए जौहरी की बस। अभी हमारी आंखें जौहरी वाली नहीं, भगवान तो समाये कण कण में है। एक दिन हम पढ़ रहे थे एक ग्रंथ में, तो उस ग्रंथ में जानते हो क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था, जहां तक कि वो पद्म पुराण था, पद्म पुराण में हमने पढ़ा तो ये लिखा था कि ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये जो सूर्य की किरण है, हमें जो प्रकाश दिखता है, ये प्रकाश भी परमात्मा का स्वरूप ही है। स्वानैव राजति इति स्वराट जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट। ये जो प्रकाश है ये भी तो भगवान है। तो भगवान के सिवा इस संसार में कुछ होए तो हम कहें? बस आंखों में ताकत नहीं, वो जौहरी वाली आंखें नहीं। जिस दिन हम जौहरी बन जाएंगे, कण कण में भगवान को देख पाएंगे, देखने की आदत हो पाएगी। अभी कमी हमारे भीतर है, हम कम हैं। हमारी अपनी कमियों को हमें ही पूरा करना है और हमें अपने आप को तपाना है। इतना तपाओ, इतना तपाओ, इतना उस प्रेम में भीग जाओ, अपने आप को प्रेम में इतना डुबा दो कि जहां दृष्टि जाए कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नजर ना आए। यही है आत्मबोध, आत्मस्वरूप, आत्म साक्षात्कार, यही है। हाँ, बस बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखी रहिए। अब भगवान का दर्शन करके शंकर जी विदा होते हैं और सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बधाई बधाई बधाई। अभी बधाइयों का सिलसिला चल रहा था कि बधाई देते और लेते 6 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन भगवान ने करवट बदली। मां यशोदा ने देखा कि मेरे लाल ने करवट बदली, तो मैया ने उत्सव रख दिया। उत्सव क्या रखा? सारे ब्राह्मणों को बुलाया, सारे नगरवासियों को बुलाया और सबको बढ़िया भोजन कराया। लो खाओ खाओ खाओ। अच्छा एक बात बताएं, भोजन कराने से ना दुआ प्राप्त होती है। क्या मिलती है? जब आप किसी को संतुष्ट कर देंगे ना, तो उसके अंदर से एक दुआ निकलती है। डकार जानते हैं? पेट भरता है तो डकार, वो डकार के रूप में दुआ निकलती है। वाह, पेट भर दिया आपने। इसलिए आपके बच्चे जब जन्मदिन आए तो बच्चों के जन्मदिन पर जरूरतमंदों को भोजन जरूर कराइएगा। क्या होगा? बच्चे की उम्र बढ़ेगी। उम्र कैसे बढ़ती है? आपने एक नाम सुना होगा,
मैया जी, ओ मैया, नींद आ रही है? नहीं। आपने एक नाम सुना होगा माइकल जैक्सन का। सुना कभी? मैंने भी सुना ही है, देखा नहीं है। माइकल जैक्सन बहुत पैसे वाले थे, बहुत अच्छा नाचते थे, अमेरिका के व्यक्ति थे। अमेरिका के थे, हाँ? बहुत अच्छा नाचते थे, बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने दुनिया के 10 टॉप डॉक्टरों को रखा था और उनका सपना था कि मैं सबसे ज्यादा जीऊं, मेरी आयु लंबी होनी चाहिए। उनका सपना था 150 साल तक जीने का। हाँ, माइकल जैक्सन वो चाहते थे मैं 150 साल तक जीऊं। उन्होंने दुनिया के सबसे महंगे डॉक्टरों को रखा था। वो जो खाते थे चेक होता था, वो जिस कमरे में सोते थे एक्स्ट्रा उस कमरे में ऑक्सीजन दी जाती थी। उन्होंने 10 आदमियों को रखा था कि कभी मेरी किडनी काम ना करे तो तुम किडनी दोगे। पहले ही करोड़ों रुपए दे रखा था, लो तुम लीवर दोगे, तुम किडनी दोगे, तुम मेरे शरीर में तुरंत किसी चीज। और डॉक्टर चलता फिरता हॉस्पिटल था, पूरी व्यवस्था। माइकल जैक्सन का सपना था, काला था, सपना हुआ गोरा हो जाऊं, प्लास्टिक सर्जरी करा के गोरा हो गया। सपना था 100 साल, 100, 150 साल जीऊं, क्या हुआ? सपना पूरा हुआ। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं आज तक केवल माइकल जैक्सन ने करवाई है, फिर भी 50 साल में मर गए। कितने साल के थे? 50 साल में ही प्राण निकल गए कि नहीं? बड़े बड़े डॉक्टरों को हायर कर रखा था, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, बड़ी व्यवस्थाएं, जी सके। आयु कैसे बढ़ती है? माइकल जैक्सन कभी हमसे मिलते तो हम उन्हें आयु बढ़ने का उपाय बताते। आप मिले हो, आपको ही बता दे रहे हैं। बेटा, 10 डॉक्टरों की टीम रखने से कोई आयु लंबी नहीं कर सकता। कमरे में अधिक ऑक्सीजन लगाने से भी कोई आयु लंबी नहीं कर सकता। तो आयु कैसे लंबी होती है? बोले अपने से बड़ों को प्रणाम करो। बड़ों को प्रणाम करोगे तो वो आशीर्वाद देंगे, दीर्घ जीवी भव, लंबी उम्र हो। जब आप अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, अभिवादन शीलस्य, हाँ? कहते हैं जब प्रणाम करते हो आप तो क्या होता है? सामने वाला दीर्घ जीवी का वरदान देता। खुश रहो, सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। हमारे गांव में बूढ़ी बूढ़ी माताओं के जब कोई पांव पड़ता था ना तो वो आशीर्वाद क्या देती थी? भगवान तुम्हें खूब डोकरा बनाए। डोकरा मतलब बहुत लंबी आयु। डोकरा बुढ़ा, बहुत बूढ़े हो जाओ तब तक तुम जियो, डोकरा बनाए। लड़की पांव पड़े तो भगवान तुम्हें खूब डोकरी बनाए, मतलब लंबी आयु हो। ऐसा आशीर्वाद मिलता था। हाँ, तो प्रणाम करना सीखिए। और आयु को बढ़ाना है तो भगवान नाम जपिए। आप जितना भगवान नाम जपेंगे, आपके भीतर अच्छे काम को करने का संकल्प आएगा, आप उतने जिएंगे। प्रिय भक्तों, आप भगवान का नाम जपिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपिए, अधिक से अधिक धर्म करिए, पुण्य करिए। फिर देखिए आपकी लंबी आयु होगी, आपके बच्चे लंबी आयु प्राप्त करेंगे, आपको सुख शांति समृद्धि सब मिलेगा। हाँ, सारे उत्सव मैया ने करवट बदलने के रखे। ब्राह्मणों को भोजन, गांव वालों को भोजन, ब्रजवासियों को भोजन, कन्याओं को भोजन, खूब भोजन भरपेट कराया, खूब खाया, खूब खिलाया। तब तक भगवान करवट छकड़े के नीचे सो रहे थे, आंख खुल गई। अच्छा, मैया ने छकड़े के नीचे बगीचे में लिटा दिया। छकड़ा जानते? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के ऊपर सामान भरा था। कौन सा सामान? खाने पीने का, ताकि आदमी घर से जाएगा तो छकड़े में सामान ले जाएगा। आजकल गाड़ियां हैं, तब छकड़े थे। सारा सामान छकड़े में भरा था और मैया ने कन्हैया की पालकी छकड़े के नीचे छांव में
ताकि रहे। और छकड़े पर एक सकटासुर नाम का दैत्य आकर बैठ गया। जब भगवान की आंख खुली तो भगवान ने देखा कि सारे लोग तो नाच रहे हैं, मैया नाच रही है, सबको भोजन करा रही है, और भगवान बोले उत्सव मेरा और मैं ही गाड़ी के नीचे पड़ा हूं, मुझे तो कोई नचा ही नहीं रहा है, मुझे तो किसी ने उत्सव में शामिल किया ही नहीं। भगवान को भूल गई मैया, उत्सव भगवान का, पर भगवान को ही भूल गई। तब भगवान ने गाड़ी पर एक लात जमाई, गाड़ी पे लात मारी, गाड़ी ऊपर गई, शकटासुर तो कंस के सामने गिरा, मर गया, और गाड़ी गोल गोल घूम के धम्म से गिर पड़ी। शकटासुर का उद्धार। भगवान ने लात मारी गाड़ी में। अच्छा, भगवान ने गाड़ी पर लात क्यों मारी? क्योंकि मैया भगवान को भूल गई। आपसे यहां निवेदन है, एक संकेत है भागवत जी का कि कभी भी किसी भी हाल में हमें भगवान को भूलना नहीं। बस यही कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस काम करो, पैसे कमाओ, गृहस्थी चलाओ, दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, पर हर काम के समय मालिक किसे बना के रखो? मालिक सदा गोविंद को बना के रखो। कन्हैया, ये संपत्ति आपकी है, हम तो आपके कर्मचारी हैं। संपत्ति सब रघुपति के आही, हम मालिक नहीं हैं, मालिक तो गोविंद है। आपको यही करना है। आप भी अपने दुकान का, मकान का मालिक गोविंद को बना दो। कैसे बनाएंगे? ये घर किसका है जिस घर में आप रह रहे हो? आपका है? आप तो कहते हैं हमारा घर, हमारा घर। महाराज जी, ये बच्चे हमारे हैं। लौकिक व्यवहार के लिए ये बात कहनी पड़ती है, स्वाभाविक है, कहनी पड़ेगी। भाई कोई पूछेगा ये कौन है, आप कहेंगे हमारा बालक, हमारा बेटा। ये लौकिक व्यवहार तो ठीक है, कहने के लिए अच्छा है कि ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये माँ मेरी है, ये गाय मेरी है, ये गाड़ी मेरी है। कहो, पर केवल मुंह से कहो, दिल से ये महसूस करो, दिल से ये मान के चलो कि ये मेरा नहीं, ये भगवान का है। देखिए, कई बार हम ना दो बार एक ही बात को हम दो जगह से फील करते हैं और दो जगह से बोलते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कैसे हो, हाँ आप कैसे हो, तो आप क्या कहेंगे? हाँ हाँ अच्छे अच्छे। आप भले अच्छे नहीं हैं, आप घर से बड़े परेशान हैं। आज आपके बेटे ने आपको गाली दी, आज आपके बेटे ने आपको गलत बोला, फिर भी आपका दोस्त आपसे पूछेगा कैसे हो, क्या कहेंगे? अच्छे, मजे में, अच्छे, आनंद, बढ़िया। हाँ, आप अंदर से तो दुखी हैं, पर बाहर से आप दूसरों को यह महसूस करा रहे हैं कि आप सुखी। ऐसा होता ना, ये लौकिक व्यवहार है हम सबका, हम सबके साथ ऐसा होता है। कई बार हमारे भी भीतर कुछ चल रहा होता है और आप पूछते हैं तो हमें भी ही करके बोलना पड़ता है, ही ठीक 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 ठीक। हाँ, ये लौकिक व्यवहार सबको निभाने पड़ते हैं। अंदर से दुखी है पर बाहर से हंसना पड़ता है, होता है। गृहस्थी में ऐसा अक्सर होता है। कोई माई का लाल बचा नहीं जिसके संग ऐसा ना होता हो, सबके संग होता है। यही मैं कहता हूं, ऐसा यदि है तो क्या करें हम? मोदी जी ने कहा था आपदा को अवसर में बदलना। हमें यह बात बहुत अच्छी लगी और हमने भी आपदा को अवसर में कैसे बदला। बोले हमारी भी आदत है अंदर से दुखी रहने की और बाहर से खुशी रहने की। इसी आदत का हम फायदा उठाएं। कैसा फायदा उठाएं? बोले अंदर से तो भगवान के चिंतन में लगे रहें और बाहर से आपसे व्यवहार निभाते रहें, ताकि आप भी खुश रहें, भगवान भी खुश रहें। इस आदत का हमें फायदा उठाना है। अब आपको क्या करना है? अंदर से भगवान का चिंतन बना रहे, अंदर से ये भाव बना रहे कि ये घर मेरा नहीं, गोविंद का है।
ये बेटा मेरा नहीं कृष्ण का है, ये परिवार मेरा नहीं कृष्ण का है, ये दुकान ये मकान मेरी नहीं भगवान की है। पर बाहर से व्यवहार जगत में ये बना रहे कि ये मेरा है, अंदर से ये रहे कि ये मेरा नहीं है। और बाहर से व्यवहार निभाने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना साहब। हाँ, व्यवहार भी तो निभाने हैं। फिर वही बात आ गई कि दिमाग में तो संसार को रखो, दिल में भगवान को रखो। ये वही बात है, दूसरे ढंग से हमने आज आपको बोला। ऐसे महसूस करना है। कई बार हमने आपको एक दृष्टांत देकर समझाया है कि एक आदमी ने बड़ी फैक्ट्री खोली पर फैक्ट्री चली नहीं। गुरुजी के पास गए, गुरुजी फैक्ट्री नहीं चल रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है, क्या करें। गुरुजी ने कहा फैक्ट्री का मालिक भगवान को बना दो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने रामलला का एक मंदिर बनवाया फैक्ट्री के अंदर और वो पूरे दस्तावेज राम के चरणों में रख दिया। फैक्ट्री प्रभु आपकी है, हम सब आपके कार्यकर्ता हैं। भक्तों, उस फैक्ट्री ने जैसे मालिक ने भगवान को मालिक बनाया, अपने आप को कर्मचारी बनाया, परिणाम ये हुआ कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो फैक्ट्री सेल्फ हो गई और वैसी 15 फैक्ट्रियां और हो गई। इतनी चली, इतनी तरक्की हुई उसकी। जब तक आप अपने आप को मुखिया और मालिक बना के रखेंगे जीवन में, तब तक ही परेशानियां होंगी। जिस दिन आप अपना परिवार, अपने आप को, अपने व्यापार को गोविंद के चरणों में डाल देंगे, उसके बाद तो जिम्मेदारी भगवान की हो गई। फिर आपका क्या बचा? खत्म। भाई एक सामान्य सा एग्जाम्पल समझिए। आपकी गोद में कोई साधारण सा बच्चा सिर रख के सो जाए तो उस बच्चे की जिम्मेदारी आपकी हो गई कि नहीं? यहां का कोई बच्चा जो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखता, छोटा सा है, खेलता खेलता आया, आपकी गोद में सिर रख के सो गया, तो उसकी सुरक्षा आप करेंगे कि नहीं? उसको आप देखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे नहीं उतनी देर जितनी देर उसका सिर आपकी गोद में है। बस आप अपना सिर भगवान की गोद में तो रख दो, आप अपना मस्तक भगवान के चरणों में तो रख दो, फिर देखना आप तो आनंद से सोइए, आपकी सारी जिम्मेदारी भगवान स्वयं उठाएंगे। आपका कुछ भी बाल भी बांका नहीं होने देंगे। बस आप भी अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में तब्दील कर लीजिए, अच्छी आदत बना लीजिए, ठीक हो जाएगा सब। श्री भगवान ने पांव मारा, गाड़ी उलट पलट गई। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हमारे भी जीवन की गाड़ी उलट पलट जाती है। हमारे जीवन में भी व्यवधान आ जाते हैं, अडंगे जिसको बोलते हैं आ जाते हैं। इसलिए सदा चलते वक्त कई बार हम गाड़ी से जाते हैं तो चल रही है गाड़ी, हम भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। खाली हमारी 12-12 घंटे की यात्राएं होती हैं, 20-20 घंटे की यात्राएं होती हैं, कई बार 30-30 घंटे की यात्राएं होती हैं। क्या करेंगे बैठे बैठे? या तो पढ़ेंगे या तो भगवत चिंतन करेंगे। जब हम बैठे बैठे भगवत चिंतन करेंगे तो हमारी यात्रा भक्ति बन जाएगी। हाँ, बेकार में समय मत जाने दीजिए, हर श्वास कीमती है, हर श्वास में भगवान का चिंतन करते रहिए। और जब भगवान का चिंतन आप करेंगे तो भगवान आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे, सारा काम भगवान कर देंगे आपका। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके साथ है ना, है ना। बड़े प्रेम से कृष्ण का नाम रखा, करस्यति इति कृष्ण। रोहिणी के पुत्र का नाम राम रखा, बलराम। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख है। संस्कार 16 होते हैं। 16 संस्कारों में कौन कौन से संस्कार अति महत्वपूर्ण है? देखिए, संस्कार विषय अलग है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, उपनयन जो संस्कार गिनाया, उसके बाद फिर चूड़ाकर्म संस्कार, विवाह संस्कार, जिसे हम लोग पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। अंत में अंतिम संस्कार। चलिए, ये तो संस्कार हैं, परंतु एक संस्कार और है,
बोले आपकी वाणी मधुर है, आपके अंदर शिष्टाचार है, ये भी आपका एक गुण और संस्कार है। आप सदा झुककर प्रणाम करते हैं सबको। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के फिर कहता हूं कि आप सबको प्रणाम करने लग जाइए, क्योंकि इन सब में ही भगवान है। इनको प्रणाम करेंगे भगवान को प्रणाम हो जाएगा। सबको प्रणाम करिए, सबके साथ अच्छा बोलिए। हाँ, आपके घर जो कर्मचारी हैं, नौकर चाकर हैं, आपके घर जो काम, उनसे भी अच्छी बात बोलिए, अच्छे मधुर शब्दों में बोलिए, दिल किसी का ना दुखाइए। भगवान उन्हीं में है। किसी की मजबूरी हो सकती है पोंछा लगाने की, किसी की मजबूरी हो सकती है आपके घर झाड़ू लगाने की। इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप उसको अपशब्द कहें, गलत बोलें ना, उसमें भी भगवान बैठे हैं। उसके भीतर के भगवान को प्रणाम करें और ये समझें कि भगवान इस रूप में आपके पास हैं। सबसे प्रेम करें। भगवान ने अब एक दिव्य लीला की। जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया, तब भगवान ने थोड़ा जब बड़े भये, तब भगवान ने दिव्य लीलाएं की। कौन सी लीला? माखन चोरी लीला। माखन चोरी करने जाते हैं गोपियों के घर। गोपियां शिकायत करती हैं, क्या कहती हैं? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। गोपियां कहती हैं कन्हैया ने हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। शिकायत मैया ने कहा ये शिकायत है? बोले हाँ। मैया ने कहा तो तुम गाय दोह लो, छोड़ दिया तो? बोले ऐसे समय खोलता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता। क्वचित समय, कभी भी खोल देता, कभी भी खोल देता। जब गाय दोहने का समय नहीं होता तभी खोल देता। परिणाम, सारा दूध पी जाते हैं बछड़े, सारा दूध पी जाते हैं और हम यूं ही रह जाती हैं। अच्छा, गोपियों का संकेत कितना बढ़िया है। गोपियां कहती हैं बछड़े बंधे हैं, बिना समय के खोल दिया। सच्ची बात यह है कि हम ही वो बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। भगवान खोलेंगे तो ही खुलना संभव है, नहीं तो हम तो जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े ही। हमें पता ही नहीं कि कब खुलना है, कैसे, कौन खोलेगा। खोलेंगे तो वही खोलेंगे, हम में कहां ताकत। सच कहता हूं भक्तों, ना तो मैं काम को जीत सकता हूं, ना तो मैं क्रोध को जीत सकता हूं, ना तो मैं लोभ को जीत सकता हूं, ना तो मैं अभिमान को जीत सकता हूं। आप जीत कुछ नहीं सकते, पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि हमें काम परेशान ना करे। हे गोविंद, ऐसी कृपा करना कि हमें लोभ परेशान ना करे, अहंकार परेशान ना करे। क्योंकि इंसान परेशान नहीं होता, उसके भीतर की तमाम इच्छाओं से परेशान कर देते हैं। इसलिए इच्छाओं का जन्म हो उसके पहले भगवान से कह दो, प्रभु देखो हमें ये इच्छा परेशान कर रही है। भगवान तुरंत आपकी परेशानी मिटा देंगे। हाँ, आप में काबिलियत नहीं है कि आप काम को जीत सको। हाँ, भगवान कृपा करेंगे तो शायद वो कंट्रोल में रह सकता है। जीता तो नहीं जा सकता, पर कंट्रोल। एक आदमी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब हमें शुगर की बीमारी, शुगर बढ़ गई, क्या करें, कैसे ठीक होगी? डॉक्टर ने कहा शुगर ठीक नहीं होगी, समय पर दवाइयां लेते रहना, परहेज करते रहना, यही इसका इलाज है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो शुगर को ठीक कर दे जड़ से। परहेज करना पड़ेगा और दवाई समय पर लेनी पड़ेगी। समय पर एक गोली लेते रहो बस। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह को आप खत्म नहीं कर सकते, पर समय समय पर दवाई लेकर उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। कौन सी दवाई? राम नाम की बूटी, कथा की बूटी, सत्संग की बूटी लेते रहिए और संतों के दर्शन की बूटी लेते रहिए। आपके भीतर की दुर्वासनाएं कंट्रोल में रहेंगी, आपको परेशान नहीं करेंगी।
हाँ, आपने कभी देखा हो, आपने शायद देखा हो, सांप की नेवले से लड़ाई होती है। कौन जीतता है? सांप नेवले की लड़ाई में जीतता कौन है? मैया, ओ मैया, कौन जीतता है मेरी माँ? नेवला जीतता है। क्यों? जबकि नेवला तो जहरीला भी नहीं होता, सांप तो जहरीला होता। नेवला जहरीला, नेवला किसी को काट दे तो आदमी मरता नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, आसान है, फिर भी नेवला जीतता है। क्यों? आपने कभी दोनों को युद्ध करते देखा हो तो एक गजब की बात सामने आती है। सांप और नेवले की जब लड़ाई होती है तो हर 5 मिनट में नेवला भाग के चला जाता है। जब सांप उसे घायल कर देता है ना जहर से, तो नेवला भाग कर जाता है और कोई बूटी खाकर आ जाता है। फिर लड़ता है, लड़ते लड़ते फिर नेवले को लगा मेरी शक्ति कम पड़ रही है, फिर चला जाता है। कोई जड़ी बूटी होती है जो उसे पता है, वो जल्दी से खा के आ जाता है, फिर लड़ता है और बूटी खा खा करके लड़ता है और लड़ते लड़ते सांप को हरा देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है सांप को। बस हम भी नेवला हैं और संसार एक सर्प है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे।